बाघ और चालाक बिल्ली। एक बार की बात है, जंगल पर बाघ का राज था। बाघ का एक वफादार मंत्री था भेड़िया। बाघ बड़ा ही दुष्ट मिजाज का था। वो दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, जानवरों से ढेर सारा काम करवाता। अगर कोई जानवर काम ना करे तो बाघ उसे सख्त से सख्त सजा सुनाता था। भेड़िया जंगल में घूमते हुए जानवरों की पल पल की खबर बाघ को देता था। इसके चलते जानवर काफी डरे और सहमे से रहते थे। इसी जंगल में मीनू नाम की एक बिल्ली रहती थी, जो सारे जानवरों की चहेती थी। एक दिन मीनू जंगल में घूम रही थी कि रास्ते में चुलबुली नाम की हिरन रोते हुए उसे नजर आती है। अरे चुलबुली, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, कल महाराज ने मुझे तालाब से पानी लाने को कहा था। मैं जाने ही वाली थी कि अचानक मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और मुझे पानी ले जाने में देर हो गई, जिसके चलते महाराज ने मुझे सजा सुना दी कि मैं 1 हफ्ते तक अपने बच्चे से नहीं मिल सकती। मेरे पति और बच्चा घर पर अकेले हैं। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी है कि नहीं। ये सुनकर मीनू भी उदास हो जाती है। तू चिंता मत कर, मैं जाकर तेरे बच्चे को देखती हूँ। मीनू ये बोल ही रही थी कि वहाँ भेड़िया आता है। अरे मीनू, तू यहाँ खड़ी खड़ी इससे क्या बातें कर रही है? कहीं तू इसके बच्चे से मिलने के चक्कर में तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये ख्याल तू अपने दिल और दिमाग से निकाल दे, समझी? अरे मैं क्यों भला ऐसा करूँगी? वैसे भी तुम्हारे रहते हुए किसकी मजाल कि वो महाराज के आदेश का उल्लंघन करे। तुम तो वफादारी की मिसाल हो। मैं तो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलती हूँ। भेड़िया अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता और वहाँ से चला जाता है। चुलबुली, तो चिंता मत कर, वक्त आने पर हम इस भेड़िया और बाघ दोनों को सबक सिखाएंगे। अरे मीनू, हम तो छोटे जानवर हैं, भला हम इन दोनों को कैसे सबक सिखाएंगे? वक्त चींटी को भी हाथी को मारने की ताकत देता है। बस तू अपना ख्याल रख, मैं चलती हूँ। ये कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीत रहे थे कि अचानक बाघ की तबीयत खराब हो जाती है। वो शिकार के लिए भी नहीं जा पा रहा था। भेड़िए को ही सारा काम करना पड़ रहा था। वो बाघ की सेवा करके अब थक चुका था। एक दिन भेड़िया जंगल में घूम रहा था कि मीनू उसके पास जाकर बोली, अरे भेड़िए भाई, कहाँ जा रहे हो? ये क्या, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए? वो क्या है ना, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। जंगल की भाग दौड़, महाराज का भोजन, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। हाँ वो तो है, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं इस जंगल का क्या होता। महाराज तो सिर्फ नाम के महाराज हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें ही इस जंगल का राजा होना चाहिए था। ये सुनकर भेड़िया मन ही मन खुश हो जाता है। ये देख मीनू कहती है, अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मीनू आगे बढ़ती है। तभी पीछे से भेड़िया मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मीनू, मैं महाराज नहीं हूँ। ये लो, जो बात दिल में थी वो बाहर आ गई। मैंने तो हमेशा तुम्हें ही इस जंगल के राजा के रूप में देखा है। ये कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है। भेड़िए के मन में मीनू की बातें ही घूम रही थी। वो अपने आप से कहता है, वाकई मीनू की बात में काफी सच है। अरे वो बाघ तो बूढ़ा हो गया और कब तक मैं इसकी सेवा करता रहूंगा? ये सोचते हुए वो बाघ के पास जाता है। अरे भेड़िए, कहाँ मर गया था? भोजन लाने में इतनी देर कैसे हो गई? महाराज वो मैं... बस चुप कर, अगर अगली बार देर हुई तो मैं तुझे ही अपना भोजन बना डालूंगा, समझा? अब जा यहाँ से। भेड़िया बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये सब वहीं कुछ दूर पर भेड़िए पर नजर रख रही मीनू सुन लेती है। वो भेड़िए के पास जाती है। ये महाराज ने अच्छा नहीं किया, मुझे माफ करना। मैं उधर से गुजर रही थी तो मैंने महाराज की सारी बातें सुन ली। तुम इतना सब कुछ तो कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो महाराज को कब का मार डालती। ये कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है। भेड़िया सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद वो बाघ के भोजन में जहर मिला देता है। इस बात से अनजान बाघ भोजन खा लेता है और मर जाता है। ये देख भेड़िया बहुत खुश हो जाता है कि तभी वहाँ मीनू आती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब इस जंगल के राजा तुम ही हो। मैं पूरे जंगल में ऐलान कर दूंगी कि भेड़िया इस जंगल का राजा है। ये सुनकर भेड़िया और खुश हो जाता है। तुम जानवरों की एक सभा बुलाओ। ठीक है,
पर तुम्हें राजगद्दी संभालने से पहले जंगल की परंपरा के अनुसार जंगल की उत्तरी दिशा में जो तालाब है उसमें स्नान करना होगा। जंगल की परंपरा? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं, क्योंकि इस जंगल के नहीं हो ना तुम। हमारे जंगल की परंपरा है कि जो भी राजा बनेगा वो उस तालाब में स्नान करेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उसे वन देवता का श्राप मिलेगा। चलो बताओ वो तालाब कहाँ है, जल्दी चलो। मीनू भेड़िए को तालाब के पास ले जाती है। जैसे ही भेड़िया स्नान करने के लिए तालाब में जाता है, एक बड़ा सा मगरमच्छ आकर भेड़िए को पकड़ लेता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। भेड़िया चिल्ला रहा था। मगरमच्छ उसे पानी में लेकर चला गया। मीनू बाकी जानवरों को ये बात बता देता है। जानवर बाघ और भेड़िए की मौत की खबर सुनकर खुश हो जाते हैं और मीनू का धन्यवाद करते हुए उसकी चालाकी की प्रशंसा करते हैं। और इस तरह जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।